शंकर के पावन पिनाक प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार है। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश कितना स्वार्थी हो गया है ये समाज, कितना स्वार्थी हो गया है ये समाज। स्वार्थ का वशीभूत राजा जनक, स्वार्थ का वशीभूत राजा जनक, देवादिदेव महादेव भगवान भूत पावन शंकर के पावन पिनाक को नष्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारी दृष्टि जब राजा जनक के साथ साथ जिस ओर भी जाती, जिस ओर सबके सब स्वार्थ के वशीभूत वो देवगण, स्वार्थ का वशीभूत देव समुदाय अपने आराध्य विष्णु का शीश कटवा देते, विष्णु का शीश कटवा देते। अरे वो देवराजेन स्वार्थ का वशीभूत देवगुर बृहस्पति को विवश कर देता है देवलोक छोड़ने के लिए। हाँ, केवल इतना ही नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है तो स्वार्थ का वशीभूत वो देवराजेन विश्वरूप का शीश काट देते हैं। आवा गड़बड़ है। जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक सबके सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। तब तो मैं कहने के लिए विवश हूं, क्योंकि ये सनातन धर्मावलंबी जब वार्ता रखते हैं तो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं। भाई वार्ता करते हैं तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और डूबे स्वार्थ में गले तक है, ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तब तो मैं कहने के लिए विवश कि कर जाए तो खूब पर बरसे ना एक, ये कोरा अभिमान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये गरल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान, तदुपरांत समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में श्री रावण जी ने राजा जनक देवता के
कृतित्व को आधार बनाया है और कृतित्व के आधार को प्रस्तुत करते हुए आपका कथोकथन जो प्रस्तुत हुआ है उसमें इन्होंने प्रमुखता से एक शब्द पर ज्यादा जोर दिया और वो शब्द है स्वार्थ। स्वार्थ आपने कहा स्वार्थ से वशीभूत राजा जनक देवादिदेव भगवान शंकर के धनुष को खंडित करा रहा है। स्वार्थ से वशीभूत ये देवता अपने आराध्य विष्णु का शीश कटवा देते हैं। स्वार्थ से वशीभूत देवताओं का राजा देवराज इंद्र अपने गुरु विश्वरूप का शीश काट देता है। घटना से तो ठीक ठीक जोड़ा, लेकिन उस घटना में इन्होंने जो एक भ्रांत उपस्थित की है, क्योंकि घटना से क्यों ठीक जुड़ा है कि राजा जनक धनुष तोड़वा रहे हैं, ये सही है। विश्वरूप का इंद्र ने शीश काटा, ये भी सही है। देवताओं के कारण उनके आराध्य विष्णु का शीश कट जाता है, ये भी सही है। लेकिन घटना में जो इन्होंने भ्रांत के साथ अपनी वार्ता प्रस्तुत की है, बस ये हमें समझ में नहीं आई और उस भ्रांत के समाधान के लिए हमें राजा रावण से विचार विमर्श करना चाहिए। और राकेश जी, ये माली है 50 को सुधराएं आपने भेजे हैं और आप हैं अनुराग जी यादव, प्रोप्राइटर ज्ञान स्मृति इंडियन गैस एजेंसी, जो कि निवारी। समाधान के लिए अपनी वार्ता श्री रावण जी से प्रारंभ करें, उसके पहले हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने आचार, अपने विचार, इन सब का अनुपालन करूं और अनुपालन करने में हमें मिथिला की संस्कृति और सभ्यता का भी ध्यान रखना है। तो आने वाला आगंतुक कोई साधारण नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर वरभंडा, रावण नाम के आप प्रचंड श्रेष्ठ वीर है। श्रेष्ठ शब्द की ओर हमारा ध्यान जाता है। वीरों में श्रेष्ठ तो वीरों की 4 कोटियां हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट्ट, अर्थात वीरों में श्रेष्ठ अर्थात आप महाभट्ट कोट के उद्धार। सहसा हमारा ध्यान ग्रंथ की ओर पहुंचता है तो ग्रंथकार ने हमें भी आपके समकक्ष ला करके खड़ा किया है। रावण बाण महाभट्ट, एक महाभट्ट को दूसरे महाभट्ट के स्वागत के लिए फिर शास्त्र का ही सहारा लेना चाहिए और शास्त्र में दर्शन देते हैं, निर्देशित करते हैं कि वीर वीरेन पूजते हैं, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का मैं पालन करता हूं। एक व्यवहारिक और सामाजिक भी कारण है कि हम आपके प्रति अपनी हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। वो व्यवहारिक और सामाजिक कारण है, आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारा नैतिक धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य हमें बारंबार हमें प्रेरित करता है कि आप जैसे वीर के प्रति हम अपने हृदय की अभिव्यक्ति स्वागत में प्रस्तुत करें। अस्तु। मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेंद्र पुलस्त वंश के कुलदीपक मां के एक सी के गोद के प्रसून सम्मानित प्रसानंद जी, ये समाज आज आपको अपने मध्य पाकर के गौरवान्वित हो रही है, गौरव का अनुभव कर रही है। आपकी गौरव में उपस्थिति इस समाज के लिए ही प्रार्थनीय रही है, इस समाज के लिए ही वंदनीय नहीं है, अपितु समाज के लिए भी अभिनंदनीय है, वंदनीय है। अस्त्रीय बाण आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी कहे, मैंने आपके वक्तव्य को सुना, अच्छा लगा। हमने पहले ही कहा कि भ्रांति से युक्त जो वार्ता है वो अच्छी कैसे हो सकती है। भ्रांति है, मैं उधर ही आपका ध्यान केंद्रित कराना चाह रहा हूं। आपने कहा हम तमाम बातें न ले, आपने देवताओं पर बड़ी चोट की, हम वही विषय ले लें तो भाई ठीक है ना। देवताओं पर जो चोट की गई है, राजा जनक क्या कर रहे हैं,
इस पर कोई चिंता नहीं। कोई, ये तो सब चलते रहेगा, ये तो सब परंपरा है, ये राजाओं के यहाँ की परंपरा है। धनुष इसके पहले भी टूटा है, आज टूट रहा है, कोई नया काम नहीं हो रहा है ना। तो इस ओर हमारा कोई ध्यान नहीं, हम ले चलते हैं जो आपने देवताओं पर आपने इसके पहले भी टूटा। अगर कहोगे तो उस पर हम एक टिप्पणी करेंगे, अगर अवसर आएगा तो करेंगे कि इसके पहले भी टूटा। कोई इतना साधारण थोड़ा खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं, सोच जाओ कि हम बोल रहे हैं ऐसे ही, है ना। तो चलिए, क्योंकि हमारा ध्यान आज उधर नहीं, हमारा ध्यान कुछ नई धारा की ओर है, क्योंकि दो ये बैठे हुए हैं, एक आपका और एक हमारा, तो इनको नई धारा की ओर ले चले, है ना, इनको नई धारा से परिचित करावें। हाँ देखिए, अब आप लोगों की वजह से नई धारा में पढ़े। आपने कहा कि स्वार्थ के वशीभूत देवता अपने आराध विष्णु का शीश कटवा देते हैं। बस ये बात हमें थोड़ी समझ में नहीं आई, ईमानदारी से बताना कि कटवा देते हैं कि शीश कट जाता है। अल्प विराम के साथ सूक्ष्म वार्ता से मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपकी सोची समझी बात को सुनना चाहता हूं। कटवा देते हैं या कट जाता, ये विषय थोड़ा सा महीन हो गया। जिस समय युद्ध से श्रमित विश्व, अब आप लोग निर्णय करना, कटवा दिया गया कि कट गया। युद्ध में श्रमित विश्व धनुष पर टेक लेकर सो गए। देवताओं का स्वार्थ जग गया, अगर विष्णु सो जाएंगे तो हम युद्ध हार जाएंगे। परिणाम दीमक को तैयार किया कि इसकी प्रत्यंचा काट दो, इस धनुष की प्रत्यंचा काट दो। दीमक ने कहा कि ये अपराध मैं नहीं कर सकता, और अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इन देवताओं ने कहा कि अगर तुम प्रत्यंचा काट दोगे तो तुम्हें यज्ञ में भाग मिलेगा। जहां भी यज्ञ होता है दीमक पहले पहुंच जाती है, तुम्हें यज्ञ में भाग मिलेगा। परिणाम स्वरूप दीपक ने चढ़ी हुई प्रत्यंचा को काट दिया। जिस समय चढ़ा हुआ धनुष छूटा तो वह प्रत्यंचा इतनी के तेज छूटी कि विष्णु के गले से लगकर विष्णु का शीश ही काट दिया। विष्णु का शीश कट गया। क्यों? शीश कटवाया गया कि नहीं? छोड़ दिया। बड़े विषय से जोड़ा है और आपकी वार्ता हमारे पक्ष में आ गई। आपकी जितनी ये वार्ता आई ये हमारे पक्ष में, हमारे पाले में है। आपने कहा कि समाज के लोग स्वतः समझ लें, दीमक को काहे के लिए बुलाया गया? प्रत्यंचा काटने के लिए। दीमक ने प्रत्यंचा काटी और विष्णु का शीश कट गया कि दीमक को शीश कटवाने के लिए बुलाया गया था। भाई विषय बड़ा सरल नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि सब लोग समझ लो, तो सब लोग समझ रहे हैं। ईमानदारी से दीमक क्यों बुलाई गई? दीमक से कहा गया कि युद्ध के थके हुए विष्णु धनुष की टेक लेकर के सो गए हैं, और जब तक विष्णु नहीं जगेंगे तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होने वाला है। और उस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्योंकि आपने एक शब्द जोड़ा था कि स्वार्थ के वशीभूत देवता, जबकि वो युद्ध है गुरु से हो रहा था और उस युद्ध का नेतृत्व स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे। तो देवताओं का स्वार्थ क्या रहा? जिस युद्ध का नेतृत्व करने वाला अगर नींद में है तो उसको जगाने का अगर प्रयास किया जाए तो इसमें देवताओं का स्वार्थ क्या है? और उस युद्ध में श्रमित विष्णु को जगाने के लिए जब प्रत्यंचा काटने के लिए कहा गया तो प्रत्यंचा के कटने से विष्णु का शीश कट गया।
तो ईमानदारी से बताओ कि दीमक को शीश काटने के लिए बुलाया गया था कि पेतंचा काटने के लिए बुलाया गया था? अगर आज आने दीजिए हमारी बात, अगर शीश काटने के लिए दीमक को बुलाया गया है तो ईमानदारी के साथ मैं दोनों हाथ उठा करके आपकी इस बात को स्वीकार करूंगा, और अगर पेतंचा काटने के लिए दीमक को बुलाया गया है तो फिर मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पेतंचा के काटने से वो असंभावित घटना घट गई जिसकी देवता कल्पना भी नहीं करते थे। अब आइए जरा जो विषय मैं दे रहा हूं, फिर अगर हम किसी व्यक्ति का वध करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलावें और उससे आदेश दें और हमारे आदेश पर उस व्यक्ति का वध हो जाए तो आदेशकर्ता प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? क्योंकि वो तो आदेश दे रहा है कि अमुक व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, और अगर वो हत्या कर देता है तो हत्या करवाने वाला प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? प्रसन्न होगा। अगर देवताओं ने शीश कटवाया था तो फिर देवताओं का रोना क्यों प्रारंभ हो गया? देवता रुदन करने लगे, रोने लगे। उसी समय महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है और वो देवताओं को समझाते हुए कहती है, हे मेरे पुत्रों, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार तुम्हारे आराध्य विष्णु को श्राप दिया था कि तुम्हारा शीश घोड़े का हो जाए, और उसी श्राप के पूरे होने का समय आ गया है, क्योंकि आज इनका शीश कटा है और क्योंकि हैग्रू को वरदान है कि तुम्हें वही मार सकता है जो तुम्हारे मुख वाला होगा, अर्थात हैग्रू ही हैग्रू को मार सकता है। यही से भगवान विष्णु का एक हैग्रू अवतार भी हुआ है। अब मैं अपनी बात को छोड़ रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग 24 अवतारों में हैग्रीव अवतार नहीं मानते। मानते हो विषय अलग है, वो विषय अलग है, ना मानते हो वो विषय अलग। भाई देखो, जो बात आई है बड़बड़ा चलिए, हम बड़बाते हैं, बहुत जल्दी बड़बड़ाते हो। आज तुम संयम ना छोड़, संयम क्यों छोड़ देते हो? हमने जो कोई बात नहीं है तो कल ये कह के बड़ी बात जमाना कि संयम खो रहे हो। हम और संयम संभव ही नहीं। देखो, आज तुम विषय पर आओ, इधर के चक्कर में न पड़ो, विषय पर आओ। जो चोट है उसे जरा सहो और उस पर वार्तालाप, इधर उधर में ध्यान न भटकाओ, न भटको। हाँ, विषय पर आओ, इधर उधर चक्कर में न पड़ो। हम तो अभी शुरू भी नहीं हुए तो बढ़ाने लगे। तो विषय पर आओ, इधर उधर चक्कर। हाँ, हम विषय पर ही आ रहे हैं। जो तुमने बात कही थी इसलिए मैंने उस पर केवल ये संकेत दिया था कि इसे कहीं कहीं 24 अवतारों में नहीं जोड़ा गया है। जो न्याय की बात है वो मैंने कही थी, इसमें आप बड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, एक बात आपने कहा, क्या दीपक को विश्व का शीश काटने के लिए बुलाया गया था? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था प्रत्यंचा काटने के लिए बुलाया गया था। तो जब प्रत्यंचा काटने के लिए अगर दीमक प्रत्यंचा ना काटती तो क्या शीश कटता? आप लोग बताओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर दीमक प्रत्यंचा को ना काटती तो क्या शीश कटता? तो कारण कौन बना? देवता। कारण कौन बना? देवता। ये कह के बच थोड़ा सकते हो? ना प्रत्यंचा काटी जाती ना शीश कटता। अब कह रहे हो वरदान था, सांप था। ये संसार सांप और वरदानों से मिश्रित है। ये कह के बचा नहीं जा सकता, ये कह के बचा नहीं जा सकता है कि मैं दोषी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सांप। क्यों? तो सांप और वरदानों से मिश्रित संसार। ये थोड़ा कह के बच सकते हो कि वो तो सांप था, वो वरदान था, ये सांप और वरदान ये तो लगा रहेगा। लेकिन कारण कौन बन रहा है? जैसे मतलब रावण फिर तो उसी नहीं, क्योंकि रावण को सांप है। पूजा करो, रावण को राक्षस न कहो, महात्मा कहो ना। ये संसार ही गुण दोषमय है और उसके गुण दोषों को ही सुना और जाना जाता। तो
जो कार्य देवताओं ने कराया, क्या प्रत्यंचा काटना, तो प्रत्यंचा काटने के कारण ही विष्णु का शीश कटा। इसलिए दोषी कौन? देवता। एक उदाहरण बता रहे हैं, एक उदाहरण का उदाहरण गलत उदाहरण हमें सुना भी नहीं, गलत बोले। मतलब देखिए कुछ लोग क्या गलत बोले इसमें। चलिए हम रोक दिए, छोड़ दिए। चलिए, आपने कहा कि कारण अगर प्रत्यंचा न कटवाई जाती तो विष्णु का शीश नहीं कटता। अगर ये कारण इतना महत्वपूर्ण है तो फिर अगर शीश नहीं कटता तो हैग्रीव को भी पराजित नहीं किया जा सकता था। फिर तो ये इससे बड़ा कारण है। अगर कारण को आधार बनाओगे धरातल को छोड़ करके, क्योंकि धरातल तुम्हारा था कि विष्णु का शीश कटवा देते हैं, और ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के बताना, क्या दीमक को विष्णु का शीश काटने के लिए बुलाया गया था? दीमक को प्रत्यंचा काटने के लिए बुलाया गया था। तो ईमानदारी रुक जाओ, ऐसे बताओ, ईमानदारी से बताओ कि क्या अगर दीमक ना काटती प्रत्यंचा तो क्या विष्णु का शीश कटता? तो चलो ईमानदारी से बताओ, अगर शीश नहीं कटता तो क्या हैग्रीव मारा जाता? अच्छा तुम्हें ठीक रखो थोड़ा, आज हम ठीक नहीं, थोड़ा तुम ठीक रहो। हेलो, ठीक करो, आकर ठीक करो भाई। अच्छा लाइट थोड़ी देर चलने दे यार, आगा आकर विष्णु का शीश नहीं कटता। अगर तुम कहते हो कि अगर प्रत्यंचा न काटी जाती तो विष्णु का शीश नहीं कटता, तो मैं कहता हूं कि अगर विष्णु का शीश नहीं कटता तो हैग्रीव का भी वध, और अगर हैग्रीव का वध न होता तो समाज की आज स्थिति क्या होती? बस तो हम समझ गए कि ये स्वार्थ है। नहीं रुके, समाज के लिए कार्य करना स्वार्थ नहीं है, समाज के लिए कार्य करना परहित है, अपने हित के लिए कार्य करना स्वार्थ है। अच्छा हैग्रीव क्या समाज का अंग नहीं? बोलो तो बोल रहे हो। समाज के लिए क्या हैग्रीव नहीं? वो भी तो समाज। नहीं रुके, हम जानते अपना बोलेंगे बीच में तो ठीक, दूसरा बोले काहे बोल रहे हो? देखिए हैग्रीव भी तो समाज का अंग है, तो ये कैसे कह सकते हो समाज के लिए, ना अपने स्वार्थ के लिए? क्योंकि हैग्रीव देवताओं को सता रहा था। युद्ध किससे हो रहा था? देवताओं से। स्वार्थ किसका जुड़ा था? देवताओं का। तो विषय अपने स्वार्थ के लिए, मैंने यही कहा था, स्वार्थ के बसीभूत देवता है स्वार्थ। ये काटो की स्वार्थ नहीं था। चलिए छोड़ो यहीं से छोड़ो। आपने कहा क्या हैग्रीव समाज का अंग नहीं है? समाज के अंग तो तुम भी हो। हाँ हम भी हैं। समाज का अंग आताताई भी होता है। तो होता है। रुक जाओ, समाज का अंग नहीं। समाज का अंग भाई पापी भी हो जाओ, संसार रुक जाओ, बात पुरुष लो। समाज का अंग तो पापी भी होता है, समाज का अंग वो राष्ट्रद्रोही भी होता है। तो तुम्हारी दृष्टि में समाज का अंग है तो न पापी को मानना चाहिए, न अत्याचारी को मानना चाहिए, न राष्ट्रद्रोही को मानना चाहिए, न किसी आतंकी को मानना चाहिए, क्योंकि समाज का अंग है। समाज का अंग है लेकिन वो समाज को ही विकलांग कर रहा है। इस कारण ऐसे व्यक्ति का वध हो जाना, हत्या हो जाना नीतिगत है। सिद्धांत जैसे सिद्धांत मिला है, नहीं रुको, अहिंसा परमो धर्मा, एक सिद्धांत मिला है, अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म हिंसा तथयोचा। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़ जाए तो वो उससे भी श्रेष्ठ कर है। और यहाँ पर वही कार्य हुआ है, मेरी दृष्टि में शास्त्र सम्मत न्यायगत कार्य हुआ है। अब आप जरा यात्रा करो। एक मौलिक चिंतन आप लोगों को दे रहे हैं, जरा आप लोग तुरंत पहुंच जाओगे और यात्रा कर लोगे हमारे साथ। कम संख्या में जरा जुड़े हमारे साथ, ध्यान दें। एक आतंकवादी
बात आतंकवादी की लाए थे, वहीं से जोड़ रहे। एक आतंकवादी समाज के एक व्यक्ति को अपने निशाने पर ले लेता है। यात्रा करना सब लोग। समाज के एक व्यक्ति को निशाने पे ले लेता है और उसको आगे करके भागने का प्रयास करता है। तो सैनिक का कर्तव्य क्या है? इसको मार दो, भले वो मर जाए। ये नहीं करता है। सैनिक पहले उस समाज के व्यक्तित्व की रक्षा करता है, भले आतंकवादी भाग जाए। क्या किया जाता है? उसको बचाने का प्रयास पूरा होता है जिसे वो निशाने पर लिए। आप लोग सब लोग यात्रा करें हैं, उससे पहले भले आतंकवादी भाग जाए, 10 निर्दोष, एक निर्दोष न मरना चाहिए, भले 10 दोषी भाग जाए। एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए, भले 10 दोषी भाग जाए। और यहां चाहे विष्णु मर जाए, लेकिन हमार स्वार्थ हल हो जाए। देखिए लौकिक चिंतन का कोई महत्व नहीं है। देखिए ना, ये देखिए ना, ये लौकिक चिंतन है, क्योंकि जिस धरातल पर हम आप खड़े, जरा वहां पर आइए। क्या ऐसी कोई घटना एक भी घटी जिसमें कि किसी को ढाल बना करके एक कृत्य किया गया? ये तो लौकिक धरातल पर ऐसी घटनाएं हुई है, वो परिस्थितियां और सिद्धांत और संविधान, वो सब बातें वहां पर लागू होती। जरा यहाँ पर जहां हम आप खड़े हैं, जहां हमारी आपकी वार्ता है कि हैग्रू और विश्व के विषय में जो युद्ध है, तो फिर वहां पर क्या होना चाहिए था? फिर तो हैग्रू को छोड़ देना चाहिए था। ये भाई इसका मतलब यही हुआ कि भाई पहले निर्दोष न मरे। नहीं तो नहीं भाई, क्या मतलब? भाई रुके नहीं, अब रुकिए, पहले आपकी बात आ गई है कि आपने, देखिए आपने बात जोड़ी, लेकिन लौकिक धरातल से, जिस हम धरातल पर खड़े, उस धरातल को छोड़ दिया आपने। क्योंकि लौकिक धरातल का बहुत से ऐसे नियमावली, बहुत से ऐसे कार्य लौकिक धरातल पर होते हैं जिन्हें हम शास्त्र से नहीं जोड़ सकते, जिन्हें हम पुराण और वेदों से नहीं जोड़ सकते। अब आपने लौकिक धरातल का उत्तर कि नहीं, एक आतंकवादी, फिर उसने उनकी ढाल बनाई, फिर उसमें उसने बचा लिया, इसका कोई मूल्य नहीं है। विषय यहाँ पर है कि हैग्रू और जो विष्णु का युद्ध था। अच्छा चलिए, हाँ, एक बात बताएं, हैग्रीव को मारने के लिए क्या था? हैग्रीव को केवल वो मार सकता है जिसका सिर है का हो। ठीक, घोड़े का सिर है, मतलब घोड़े का। हाँ ठीक है, घोड़े के सिर वाला कोई था नहीं। हाँ हाँ, उससे युद्ध कराना चाहिए। उससे युद्ध कराना चाहिए। घोड़े का सिर वाला था, उससे युद्ध कराना चाहिए, बढ़िया है। लेकिन जरा ये विषय, भाई विषय बिल्कुल नहीं है। नहीं कुछ नहीं, तुम जिसके लिए नहीं होगी होगी। हम तो वहाँ खड़े हैं जहाँ से तुम ला के बात अश्विनी कुमारों की बात कर रहे हो, वहाँ पहले खड़े। तुम हमें क्या बताओगे? तुम जहाँ से ला के बात खड़ी करोगे, हम तो वहाँ तो आगे खड़े तुम्हें मिलेंगे। इतना खेल सरल थोड़ा है जितना तुम खेलना चाहते हो। आइए जरा, आपने कहा कि क्या हैग्रू को वही मार सकता था जो हैग्रू के रूप को धारण करता था? युद्ध किससे हो रहा था? विष्णु से, देवताओं से। रुक जाइए ना, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। विष्णु के नेतृत्व में युद्ध हो रहा था और देवता युद्ध कर रहे थे। जरा विषय जो हमारा था वहां पहुंचे नहीं, क्योंकि हमने एक चोट की थी, वहां आसपास फटके तक भी नहीं। हमने कहा था कि अगर अपराध था तो अपराधी, अपराध करने वाला फिर रो क्यों रहा है? उसके आसपास भी फटके नहीं, बिल्कुल किनारा कर लिया। भाई रुक जाओ, इधर उधर की बातें नहीं, चतुर हो, बात भटकाने में माहिर हो, विषय छूट जाए। आइए जरा, आपने कहा कि हैग्रू के दूसरे भी थे, उनसे युद्ध करा करके हैग्रू का वध किया जा सकता था। युद्ध क्षेत्र में कौन है? क्या जिनकी बात कर रहे हो वो युद्ध क्षेत्र में है? वो वैद्य। ईमानदारी तो ये है, क्या है? रुक जाओ, वो नहीं वैद्य, वो कहते रहे, हम नहीं कहेंगे। ईमानदारी तो ये है कि वो दोनों उस समय देवकोट में भी नहीं है। जरा समझना, ये बात दे रहा हूं, क्योंकि वो जिस समय युद्ध हो रहा था एक गुरु से, उस समय मात्र 31 कोट देवता थे। और आप हैं, सुन रहे हैं संवाद, आप हैं रुद्र प्रताप सिंह जी। आपने 50-50 पुत्राएं, वो तो देवताओं की कोट में भी नहीं थे, और आप कह रहे हैं युद्ध देवताओं से हो रहा था, तो हैग्रीव को कौन मारेगा?
हम आपकी बात को स्वीकार कर ले कि युद्ध देवताओं से हो रहा था, तो हैग्रीव का युद्ध देवताओं से हो रहा, तो मारने वाले गांव से बुलाए जाएंगे। क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो? अरे जिससे युद्ध हो रहा है वही युद्ध लड़ेगा, उन्हीं में से कोई मारेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी श्राप भी वरदान बनता है। माता लक्ष्मी का वो श्राप आज देवताओं के लिए वरदान बन गया कि विष्णु का शीश कटा और विष्णु के उस शीश को सुरक्षित रखा गया, ब्रह्मा जी ने रखा। और ऐसा भी पुराण में दर्शन है क्या कि धनवंतरी वैद्य को बुलाया गया। और उस समय एक प्रश्न भी करूंगा तुमसे, सावधान हो जाओ। हम सीखते लिए सावधान हैं। हमने जब देखो एक चोट भी हो रही है। सवाल नहीं, धनवंतरी वैद्य को बुलाया गया क्योंकि भगवान विष्णु का शरीर है नीला। भगवान शरीर है भगवान विष्णु का नीला, और उन दो अश्विनी कुमारों में एक नीले कलर का रंग का था और एक श्वेत रंग का था। नीले रंग का अरे इस चक्कर में न पड़ो, पहले के बात के केवल उत्तर में आओ। ये जरा जो प्रश्न हो रहा है इसे समझो, भटकाओ नहीं विषय से। जो नीले रंग का था उसका शीश काटा गया क्योंकि भगवान विष्णु भी नीले रंग के हैं। और उसके शीश का प्रथम बार विश्व के इतिहास में पहली बार प्रत्यारोपण की जो घटना हुई थी वो यही हुई थी कि धनवंतरी वैद्य ने अश्विनी का शीश काट करके ब्रह्मा जी के आदेश से और विष्णु को लगाया। और तब विष्णु का वो हैग्रीव रूप ने हैग्रीव से युद्ध करके हैग्रीव का वध किया। प्रश्न हमारा ये था कि वो दो अश्विनी कुमार थे। तब अश्विनी कुमारों के नाम भी वो लोगों ने मालूम हो? नहीं मालूम है। नहीं कुछ नहीं, एक दो चार को मालूम हुई है। हमने कल पूछा तो बता नहीं, यही दो चार बताओ, ये समाज में शायद नहीं मालूम होगा। तो उन अश्विनी कुमारों में जो नीले रंग वाला था वो कौन अश्विनी कुमार था जिसका शीश का? देखो पहले प्रश्न का उत्तर हाँ, पहले वो नासत्य था। चलिए साधुवाद, क्या बढ़िया बात लाए है। नासत्य और दूसरा नीले रंग का था, इसीलिए नासत्य का शीश काटा गया। और दूसरा क्या देखे? अच्छा ये करोगे, नासत्य और दस्त ये दो थे। लेकिन समाज को हमारा आपका नैतिक धर्म है कि कुछ बात आवे तो समाज को उसका चिंतन भी पहुंचे। अच्छा ना आता होता तो डब्बा नहीं, ऐसा भाई सर्वश्रेष्ठ आगे लगाए हो तो ऐसे थोड़ा लगो है। देखिए नासत्य और दस्त, नासत्य का शीश काटा गया। अब एक बात देखो, हम तुम्हारे विरोध में खड़े। आपने कहा कि ये पहली बार हुआ। आप देखिए नई बात प्रत्यारोपण की क्रिया कह रहे पहली बार हो। या पहले भाई कि वह गणेश वाली एक बात के लिए हम धन्यवाद देंगे पहले, उसके बाद वो बात रखें। एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि उस समय 33 कोटि देवता नहीं थे, मात्र 31 कोटि देवता थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर भाई। जो बात देखिए सही, ये बड़ी अच्छी सही बात को सामने वाला अगर लेकिन बात को लेकिन करेंगे इससे बढ़ती। अरे देखो भाई तुम लोग न समझो, गाँव जब मारा जाता तो पहले हाथ मिलाया जाता फिर ये देखो हो रहा है, चित्त फेंकने जा रहे हैं। समझ लो पहली बार प्रत्यारोपण नहीं हुआ, पहली बार नहीं, पहले सबसे पहले तो गणेश का प्रत्यारोपण। क्या गणेश का शीश काट करके गजानन का शीश लगाना, ये पहला प्रत्यारोपण। और आप हैं आदरणीय वीर सिंह जी। ये तुम्हारी सारी बातें ठीक, लेकिन हमारी बात वही की वही। क्या ये सब कुछ स्वार्थ का वशीभूत होकर के नहीं किया गया? आप जरा देखें, ये सारी की सारी घटना स्वार्थ के वशीभूत। आज जो हो रही घटना वो भी स्वार्थ के वशीभूत। जो देवराज इंद्र अपने गुरु को मार रहा है, स्वार्थ का वशीभूत। वो जो विश्व मात्र पद प्रतिष्ठित ख्याति को मार रहे, वो भी स्वार्थ के वशीभूत। तो इस सब के सब स्वार्थ में अंधे,
स्वार्थ में अंधे और बातें परमार्थ की। बातें काहे की? परमार्थ की। और कर क्या रहे? स्वार्थ। बस अनुचित ये है। चलिए, आपने कहा कि वो पहला प्रत्यारोपण नहीं था। चलिए जरा इस पर चिंतन कर ले, प्रत्यारोपण क्या है? प्रत्यारोपण का मतलब शल्य क्रिया के माध्यम से जब इस प्रकार के कृत्य किया जाए वो प्रत्यारोपण है। क्या वहां पर जब गणेश का शीश कटा तो वहां शल्य क्रिया हुई थी? फिर तो ऐसे कर जोड़ोगे तो एक बार दक्ष का भी शीश काटा गया और बकरे का लगाया गया, क्या वहां शल्य क्रिया हुई? जब तक वो शब्द सब लोग समझे, में हिंदी से बोल रहा हूं, आप लोग जरा यात्रा करें। जब तक शल्य क्रिया के माध्यम से कोई क्रियान्वित कार्य नहीं होता है तब तक वो प्रत्यारोपण की कोट में नहीं आता। और वहां पर जब गणेश का शीश काटा गया तो वहां कोई शल्य क्रिया नहीं हुई। गणेश का शीश कटा और माता का क्रोध, माता के क्रोध के कारण भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को भेजा कि जो भी मां के पीठ की तरफ लेटा हो उसका शीश ले आओ। तो वहां पर एक हथनी का बच्चा मां की पीठ की तरफ लेटा हुआ था, उसका शीश लेकर के उसने आकर के केवल भगवान शंकर के आदेशानुसार वो शीश वहां पर हो गया। यहाँ शल्य क्रिया नहीं हुई है। क्या हुआ? शल्य क्रिया का मतलब क्या है कि वहां पर विष्णु का शल्य क्रिया हुई, विष्णु का शीश सुरक्षित रखा गया और हयग्रीव का शीश अर्थात अश्विनी कुमार का शीश लगाया गया और माध्यम बने वैद्य धन्वंतरी। और फिर जब हयग्रीव मार दिया गया तो फिर एक बार विष्णु का शीश काटा गया और वो अश्विनी कुमार का शीश अश्विनी कुमार को प्रत्यारोपित किया गया और सुरक्षित विष्णु का शीश पुनः विष्णु को प्रत्यारोपित किया गया। यह है प्रत्यारोपण। जो तुम कह रहे हो ये प्रत्यारोपण नहीं है, ये तो एक घटना है। और घटना के परिक्षेत्र में आकर के अगर कोई क्रियान्वित हो जाए तो वो उसे शास्त्र और सिद्धांत से नहीं जोड़ते हैं। अच्छा, वो घटना तो ये क्या दुर्घटना है भाई? वो भी घटने हैं। देखिए, आपने कहा, देखिए जो दक्ष के साथ हुआ ठीक वही स्थिति गणेश के साथ हुई। गणेश का भी शीश कटा, दक्ष का भी शीश काटा गया और विष्णु का भी शीश कटा। पहले कटे, बाद में लाया गया, जोड़ा गया, ये विषय सब बात के। लेकिन सबके कटे तो अलग कैसे कर सकते हो भाई? सबके कटे, सबके जोड़े गए और दूसरे से ला करके जोड़े गए, तो इसको अलग कैसे कि ये प्रत्यारोपण, बाकी का प्रत्यारोपण नहीं है। ये कोई बात हुई? देखा, चलो बढ़िया, एक बात कही जरा हमें बोल लेने दीजिए। बढ़िया बात कही आपने, कहा ये घटना वो दुर्घटना। अब जरा आइए इस पर चिंतन दे दें। विष्णु का जो शीश कटा ये थी दुर्घटना, जो अकस्मात हो जाए कार्य वो दुर्घटना, और जो कार्य किया जाए जानबूझ करके वो होती है घटना। क्योंकि जिस समय विष्णु का शीश अकस्मात कटा ये थी दुर्घटना, और जब अश्विनी कुमार का शीश काट करके प्रत्यारोपित किया गया तो ये है घटना। तो 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ ये हमें न बताओ। अच्छा बोल ले। एक शब्द, केवल एक शब्द बोलेंगे, दुर्घटना और घटना। लाइए भाई इसको अगर दुर्घटना कहोगे तो उसको घटना कैसे कहोगे? अगर उसको घटना तो वो घटना, तो यो घटना। भाई पहले आपने घटना कहा, जब फिर बाद में हमने कह दिया क्या वो थी दुर्घटना, कन्हैया दुर्घटना। दोनों बातें। चलिए आइए, आपका कहने का मतलब है कि भगवान शंकर ने जो गणेश का शीश काटा वो घटना थी, यही तो कहना चाहते हो? वो भी दुर्घटना थी। नहीं, वो दुर्घटना नहीं, वो अकस्मात नहीं हुआ था। वो क्रोध में लिया गया कृत्य था। भगवान शंकर को प्रवेश नहीं मिला, भगवान शंकर क्रोध में आए और उन्होंने गणेश का शीश काट दिया। ये नहीं काट दिया, ये घटना है। ऐसे नहीं काट दिया, जैसा भी हो ये घटना है। युद्ध किया वो घटना है, युद्ध करना घटना किया, युद्ध करना घटना है, वो हम पहले करें घटना है में विषय वो नहीं, घटना दुर्घटना यही अंतर है। जो अकस्मात कोई कार्य हो जाए जिसकी अपेक्षा भी न की गई हो वो कहलाती है दुर्घटना, और जिसको जानबूझ करके किया जा रहा है वो कहलाती है घटना। अब ये बच्चा है नहीं है, जानबूझ के नहीं किया गया है। क्या मैया ने जानबूझ के आदेश दिया था? नहीं, उन्होंने तो केवल द्वार के रक्षक के रूप में गणेश को स्थापित किया था। मैया ने काहे के लिए रखा था?
द्वार में कोई प्रवेश न पा सके। हमारा वो विषय नहीं है। विषय तो यही है ही है। हमारा और कुछ घटना घट गई भाई, मैया से हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारा वास्ता था गणेश और शंकर से। मैया से क्या लेना देना? मैया भी तो मैया का सीट लड़का का आदमी भाई मैया ने उनको काय के लिए नियुक्त किया था। खा के मैं क्या सकता हूं? ये दिखाना चाहते हो ऐसे न मनियो, फिर ऐसे मनी पे फिर ये हमारे पास भी है, जरा देखो वजनदार किसका है। यो देखो एक बात बताओ, यो तो तुम्हें पड़ रहा है तो हमारा अत्याचार की होली जलत रही, कौन कुछ कर पाया? ये भी बात सही है। खा की बात है, यो है यो है। हाँ। अरे है तो का देखिए, क्या अस्त्र शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं होते, व्यक्ति का साहस महत्वपूर्ण होता है। ना साहस अगर भी हमारी आपकी विरोधाभास की बात रहेगी, हमारी आपकी यहाँ भी विरोधाभास रहेगी। अगर व्यक्ति के पास साहस हो और अस्त्र शस्त्र का आदम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। और अगर अस्त्र शस्त्र न हो, काय सीमा पर सैनिक खड़े कर दिए, कला है बहादुर लड़ते रहना, और उन्हें अस्त्र शस्त्र न दिए जाए तो शत्रु पक्ष वाले सीमा में घुस के वो दशा करेंगे और चिल्लाने वाले कहेंगे कला है बहादुर घबराना नहीं, रावण जैसे राजा हो गया बहादुर घबराना नहीं। ईमानदारी से बताओ, अब क्या भागा है? कुछ वो फिर साहस साहस अगर साहस है, मुझे क्या खाक रोकेंगी ये तलवारें? मुझे क्या खाक रोकेगी ये तलवारें? क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम हौसले वाले हैं। तो यो हमें न बताओ कि हम ले रहा खाली क्या करोगे फिर? टूटेगा चापे पाड़ा मित्रा में तो नाचेगा महाराज, शांतिवाद सुनने वाला जाएगा, चंडी ने खबर बिसाके ना गैस में मारते दमन का फाप फूट जाएगा। ये खटके की चंदास मेरी तो शत्रुओं के रथ का नाम तेरे शब्द का बेटा पार हुआ और किसी पीर के द्वारा यदि कोई बंधन संकार हुआ तो कर में है मेरे आश्वास वो नहीं पनप पाएगा, उसके शरीर को करार बना ये बात स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चेहरे इसको करूंगा ना तेरे मस्तक पर कर बनी हला हल्का मेरा प्याला पीऊंगा फक्त मत कर बनी। ये तो सदिष्टा है, उठेंगे ये पत्थर से कांपेंगे। हिमालय हो धराशाही करूं जब की शक्ति अलौकिक है, बड़ा जुबान बहुतल पर करूंगा चंद तेरे तस्वीर पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे और सुननी होगी कंचन नगरी, जब गर्भित गदा प्रहार करेंगे और सोने की सत्ताएं निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रणवें तलवारों की धारें होगी, रथ प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का चीजें लगाएगी, भागने लगेगी योगी हाथ थप्पड़ भूतों प्रेतों की करी साकरी सचले सिंगल गाए भाई जड़ी पर पल पल जाएगी। कहां तक बतलाऊ संतंकोई नाई गर्भन गिराएगी। बड़ा ही ओजस्वी अभिनय है। मैं पेश करूंगा चार चार और पांच से की थल में मिलाऊंगा और धरा का पर्दा फपायाज शब्द सिंधु शब्द दीपेट में मिलाऊंगा। आवाज शक्कर प्लेट का भी रक्षा है, एक मिनट में टंका छकाऊंगा। याद समझाऊं तुम्हें बार बार तुम्हारे वंश का अंश भी न बचाऊंगा। तीखे सरबाज से दुर्गे पर पड़े चले धन्यवाद तामनी न छटा पे दबकाएगा उठा सच्चन देख मिलेंगे सभी ये ढाढवाई पौधा लखपत हो जाएगा। ये साल करती चलेंगे 49 पवन टूटेंगे सितारे गगन प्रेम मचाएगा। संगल पुत ये माथे सवाल पे पंच होगा, कोद में दिमाग के तत्कन का चटो चटके के चट्टाने पाल पाल बोतल गिर जाएगा।
धमाके की ज्वालामुखी जब उस पर चढ़ जाएगा, दमोक दमोक धमके की दशा दिशाएं महाप्रलय दश बच जाएगा। बमोक 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 बम 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 का चप्पल लंदन समर बचाएगा। कहो ना, करो, और ये हमारे SR के करो, बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ। अब इन देखो कहीं चैला चीर के डाल दे। अरे काफी तो लकड़ी कड़ी चीरी हुई है, हम मनई चीरे की बात कर रहे हैं। तो फिर धोखा हो जाएगा। कहीं दही के धोखे चूना न पी जाओ, सब आते तक फाट जाए। एक बार बता दे, हम तुम्हारे जैसे कि जब चूना का खान चलत, देखो जब विषम परिस्थिति में यात्रा हम कर सकत, तो समझ लो जब तुम्हारे इसे चूना का खान चलत है तो घर से घी पी लेते, और जिसको चूना हजम करना हो तो घी पी लेना, चूना हजम। और ये हमारे अगर औषधि में है अगर कोई घी तो गाय का घी है, न मानो तो जनक जी से पूछो। क्यों वाशीष, गाय का घी औषध में है ना? देखो जनक जनक जी से देखो पूछो। अरे तुम जनका का सहारा ले आओ। नहीं, जनक जी कल से घी गाय का मांग रहे हैं। तुम जनक के जनक चलिए आइए। देखिए, गाय का घी औषधि है, चूने का प्रभाव समाप्त करता है गाय का घी। एक बात ईमानदारी से बताना, गैया तो तुम ढूंढ ढूंढ के गांव गांव के मरवा डाली। अच्छा, इसमें भैंसी का पी रहे हो और कहा, अब हम समझ पाए कि बुद्धि मोटी के भैंसी का दूध, भैंसी का घी, गाय तो ढूंढ ढूंढ के मरवा डाली है, औषधि खाद मिल गई। सीधे का भैंसी का दूध, भैंसी का घी, तुम क्या समझते हो खाली भैंसी का दूध, भैंसी का घी खाते हैं? जरूरत पड़ जाने पर हम भैंसी ही खा लेते हैं। भैंसी खाने वालों को भी चूना नहीं हजम होगा। देखो हजम के लिए देखो, देखो। तुम्हें समझ में नहीं आया, जो भैंसी हजम कर लेगा तो तुम कहाँ पड़े? चूना भी तुम कौने कोने में पड़े हो, यो कोने कोने में। चक्कर में भैंसी हजम कर लेती, कोने नहीं, बड़े कटीले हैं, या क्या बड़े पथरीले हैं। चून भैंसी हजम देखा हो, इधर रखो, बताइयो। ये बड़े कटीले पथरीले चना है, इतने सरल थोड़ो है। ये बताओ, हमारे फौलाद के दांत हैं, उसे क्या हुई? भले तुम्हारे कड़ीले चाहे इससे हो, पथरीले चबा देवे, क्योंकि फौलाद के दांत हैं। चलिए बैठे हुए प्रिय भक्तगण, सभी के दो दो हाथ होंगे, दोनों हाथ उठाओ। परेशानों को रावण से दो दो हाथ नहीं करना है। को करबो न करी, नहीं तो हम आज तक नहीं की। हम खुद ही सक्षम है, ये लोग क्या करेंगे? देखो कीनू तुम नहीं बातें खाली कर रहे। चलिए दोनों हाथ ऊपर करें और बड़े ही सच्चे दरबार में एकत्र हैं सभी लोग। वाणी के माध्यम से अपने मन को पवित्र करें, दोनों हाथ ऊपर करें और तीव्र स्वरों में जय घोष करें। मुझे लग रहा है साथे आए साथे जाए, यही नियम है। हाँ, आए रावण जाए रावण। नहीं गवई सिधारे, हाँ, समय का हल्ला बचा के जा रहे हो, गवाई वाला शब्द है। तो यह उचित रहा, गवई वाला होता। आज चुप्पे चले जाते तो दुनिया स्वार्थ वार्थ की बातें कहने का हाथ सब अगर गवई वाला आज होता तो हम बढ़िया पाठ कर लेते। आज के तो बोलने का लेकिन दोनों हाथ उठाकर सभी श्रद्धालु भक्त जन जो भी हैं, कम संख्या में सही लेकिन जितने सुधी श्रोता है, इसलिए इनको सबको नमन है। दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करे, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की।